बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी साइबर क्राइम को ख़त्म करने के लिए बनाई गई, लेकिन क्राइम की सरपरस्ती शुरू हो गई। ये डक्की भाई से मामला शुरू हुआ, फिर वहाँ पे आपको पता है कि 9-10 अफसरान की वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई, फिर वहाँ से पैसे भी रिकवर हुए, लेकिन ये सारे का सारा फिर कट्टा खुल गया। फिर दूसरी तरफ ये जो चीनी लोगों ने, चीनी बाशिंदों ने यहाँ पे कॉल सेंटर खोले हुए थे। और नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 6 माह पहले फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के एक आम रहनुमा जिनको टिकट नहीं मिल सका था, लेकिन वो उम्मीद से थे, उनकी अपनी एयरलाइन भी है, उनका वहाँ पे सांगला हिल के करीब एक फार्म हाउस पे छापा मारा गया था। वहाँ से भी चीनी बाशिंदे और बहुत बड़े पैमाने पे कंप्यूटर वगैरह कब्जे में ले लिए गए थे। वो भी यही धंधा करते थे। पाकिस्तान चूँकि आजकल जो है फ्रॉड के लिए बहुत ज़रखेज़ जगह तस्वर की जाती है, और चीनी बाशिंदे यहाँ के माहौल को समझ गए हैं। चूँकि पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद के नाम पे कुछ यहाँ के फ्रॉडी और कुछ वहाँ के फ्रॉडी आपस में नत्थी हो गए, लिहाजा सब ने मिल मिला के ये सोचा कि क्यों ना आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, आवाम का पैसा लूटा जाए। और बेशुमार लोग लुट गए हैं। FIA में बेशुमार दरख्वास्तें आती रही हैं कि हम लुट के, मुकामी थानों में लोग दरख्वास्त देते रहे कि हमें कारोबार का झांसा दिया गया। अब ये जो 15 कॉल सेंटर जो थे, जो चाइनीज़ की रावलपिंडी इस्लामाबाद में थे, अब ये बहा ले गए सारे के सारे नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को। उसके 10 से ज़्यादा अफसरान इनके जो हैं, जिनके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी खौफनाक है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये मजमूई तौर पे जो फ्रॉड है वो अरबों में जाएगा, लेकिन जो रिश्वत ली गई है वो करोड़ों में है। अब ये देखें, ये जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, इन सब लोगों ने जो गिरफ्तार हुए हैं, इन सब लोगों ने अवाम को इन फ्रॉडियों से बचाना था, लेकिन ये उनके सरपरस्त बन गए, ये उनके सहूलतकार बन गए, उनको खुली छुट्टी दे दी। बलाल नाम का बंदा डीलें करवाता रहा और वो मंथली इनकी तय करवाता रहा, और फिर हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा शहर होगा, सारा जंगल होगा। फिर लूटा गया, दिल खोल के चीनी बाशिंदों ने और पाकिस्तान के फ्रॉडियों ने मिल के लूटा सबको। इतना तो अंग्रेज़ ने यहाँ पे नहीं लूट मार की थी जितना इन लोगों ने लूट मार की है। लेकिन दुख इस बात का है कि एक सरकारी एजेंसी जो है वो उनकी सहूलतकार बन गई। तो चीनी बाशिंदों को और पाकिस्तान के फ्रॉडियों को और क्या चाहिए था? ये जो इंसानी स्मगलर हैं, उनको और क्या चाहिए था? जब FIA उनकी सहूलतकार बन गई तो एयरपोर्ट उनके लिए खुल गए। और ये जो स्मगलर होते हैं दूसरे, ये बाकी काम के जो मोबाइलों के स्मगलर हैं, शराब के स्मगलर हैं, जब कस्टम वाले उनके साथ मिलते हैं तो फिर उनकी मौजें हो जाती हैं, सारे एयरपोर्ट उनके लिए खुल जाते हैं, फिर उनके लिए कोई कानून नहीं होता। और यहाँ पे जब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने उनके सहूलतकार का रूप धार लिया और अपनी तमाम ताकत उनको मुहैया कर दी, तो फिर पीछे कुछ रहा ही नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मसूद चौधरी साहब। उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है और उनका कहना है कि तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ रही है। अभी इस बात का तखमीना लगाना तो दूर की बात है कि मजमूई तौर पे इन 15 कॉल सेंटर से कितने अरब का फ्रॉड हुआ है, क्योंकि लोगों से लाखों रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई, फिर पहले डबल शाह की तरह पे पहले कुछ पैसे वापस भी गए, लेकिन फिर बाद में उनके पैसे हड़प हो गए। तो चौधरी मसूद साहब से हम जानते हैं कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार हैं, उनके नाम भी बता दें, और किसको कितनी मंथली जाती थी वो भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। चौधरी साहब, पहले तो मुझे बता देना कि कौन कौन गिरफ्तार है। ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी नंबर 326/2025, हाँ। इसके अंदर अभी 15 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं, और उन 15 लोगों के नाम मैं पढ़ देता हूँ। शहजाद अहमद एडिशनल डायरेक्टर, हैदर अब्बास डिप्टी डायरेक्टर, मोहम्मद बिलाल सब इंस्पेक्टर, हसन आमिर फ्रंटमैन है, निजी शख्स है, आमिर नज़ीर एडिशनल डायरेक्टर है, नदीम अहमद ख़ान असिस्टेंट डायरेक्टर एक्टिंग डिप्टी डायरेक्टर, सलमान अवान डिप्टी डायरेक्टर, सारिम अली सब इंस्पेक्टर, उस्मान बशारत सब इंस्पेक्टर, ज़हीर अब्बास नियाजी सब इंस्पेक्टर, ताहिर मोहुद्दीन फ्रंटमैन है, निजी शख्स है, मियाँ इरफान सब इंस्पेक्टर SHO भी है, और गवाकाई शुआन उर्फ कैलन, ये जो है ये चीनी शहरी है। ये जो है ये 13 अफराद इस एक इंक्वायरी में गिरफ़्तार हैं। इसके अलावा दीगर इंक्वायरीज़ भी हैं, दीगर मामलात भी हैं। इसके अंदर जो है वो जो दफ़ात लगाई गई हैं, जो FIR है 420, 386, 161, 109 और ताज़ीरात पाकिस्तान और इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1947 की 5/5/2 ये इनको लगाई गई है। और दीगर मुलव्वस अफराद के किरदार जिनके ऊपर तफ्तीश
के दौरान जो सामने आए हैं उनमें तहकीकात में एडी मोहम्मद सगीर अहमद, इंस्पेक्टर मोहम्मद वहीद ख़ान और सब इंस्पेक्टर शमस गोंदल जो है उन्होंने टीम जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस वक्त। तो ये जो हैं ये लोग जो हैं ये जिनके मैंने नाम लिए ये गिरफ्तार हैं। इसमें ये भी तो डिटेल आई थी ना कि ये शहजाद अहमद साहब जो हैं वो कितने पैसे लेते रहे मंथली। जी सारे मली इस रकम की जो बिलाल तकसीम है इस रकम की तकसीम बेसिकली ये मैं वारदात आपको बता देता हूँ, नाजरीन को भी बता देता हूँ। वारदात ये इस तरह थी कि किसी भी कॉल सेंटर के खुलने के लिए ये जो बिलाल साहब हैं ये वहाँ पहुँच जाते थे और उनको जाके पहले सारी नफरी लेके जाते थे। पहली मर्तबा जैसे ही खुलने के लिए पहले तो ये होता था, ये मामला जहाँ से शुरू हुआ मैं वहाँ से बताता हूँ आपको। कोई भी कॉल सेंटर खुलना होता था, वो कॉल सेंटर खुलता था। कॉल सेंटर खुलने के बाद जो है वो फ़ौरन ही उसके ऊपर जो है वो वहाँ पर रेड होती थी, वहाँ पर लोग पहुँच जाते थे बिलाल साहब और दीगर नफरी लेके। वहाँ पे जाके तो फिर बात ये होती थी कि जी आप हमारे साथ जो है वो मामला तय करें, आपको हम जो है वो फैसिलिटेशन देते हैं और उस फैसिलिटेशन के अगेंस्ट आप हमें माहाना 8 लाख रुपए जो है वो अदा करेंगे। जहाँ से ये मामला यानी मतलब इसको सपोर्ट मनी का नाम दिया गया कि हम जो है ये जो आप पैसे हमें देंगे ये सपोर्ट मनी होगी और ये आप हमें मंथली अदा करेंगे। अब एक कॉल सेंटर से 8 लाख रुपया, ये 15 कॉल सेंटर अभी मेंशन हुए हैं। मामला यहाँ पे ख़राब नहीं हुआ, ये तो 2 नंबर काम करने वाले कॉल सेंटर्स थे ना। बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स थे जो जेन्युइन काम कर रहे थे। ये मामला खुला इस वजह से जब G7 में ये हमारे पास सितारा मार्केट में सेकंड फ्लोर के ऊपर ये स्टोरी मैंने सबसे पहले ब्रेक भी की थी और जिसके ऊपर मुझे बाकायदा तौर पर इदारों की तरफ से कहा गया कि आपने इसको अभी हाईलाइट नहीं करना, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसको हम पूरी तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो मैंने उसके बाद फिर इसका फॉलोअप मजीद पब्लिक नहीं किया, मैं चुप कर गया। वो बेसिकली एक अहम शख्सियत के बेटे का कॉल सेंटर था, उसके ऊपर ये लोग आए, इन्होंने आके पुलिस ने दीगर लोगों ने नहीं गैर सियासी हैं। अच्छा। उनके ऊपर जो है वो चलो थोड़ा सा मसाला ज़रूरी होता है। नहीं बेसिकली रिटायर्ड अफसर हैं और उनका बेटा है, उसने हक हलाल का काम और हक हलाल के काम में उसने आगे इस काम को बढ़ाया। और ये जो प्लाजा है ये भी एक अहम शख्सियत का है, अहम अस्करी शख्सियत रिटायर्ड उनकी मिल्कियत है जिसके अंदर ये रेड हुई। और रात को तकरीबन 2:30 बजे के नज़दीक ये रेड हुई। मैं चाय पी रहा था, सामने रेड हुई, चौकीदार आया, उसने आके बताया कि चौधरी साहब ये रेड हो गई है और बड़ा मारा है और बड़ा कूटा है, चौकीदार को भी मारा, दीगर भी हुआ है। उसके बाद फिर मैंने स्टोरी दी, खबर दी, लेकिन वाजिबी सी दी, तोड़ के दी, पैर तोड़ के दी। अभी भी मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, ज़ाहिर है जिम्मेदार लोग हैं हम। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई और जब पूरी तरह से तहकीकात खुली तो वो जो कॉल सेंटर था वो तो यहाँ से ख़त्म हो गया, वो तो बेचारे शरीफ लोग थे, सही काम कर रहे थे। लेकिन जो कॉल सेंटर्स थे उनके अंदर जो होने वाली करप्शन थी, बेसिकली 2 नंबर तरीके से जो ये बोगस कॉल्स आती हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल लोगों को कॉल्स जाती हैं। किनको कॉल सेंटर के मालिक को आप शरीफ लोग कह रहे हैं? नहीं, 2 तरह के कॉल सेंटर हैं। एक कॉल सेंटर का जेन्युइन कारोबार है, असली कारोबार है, जो ठीक लेजिटिमेट कारोबार है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसमें तो बुराई थी ना सितारा मार्केट वाले में? नहीं, सितारा मार्केट वाले में कोई बुराई नहीं थी। सितारा मार्केट में बाकायदा डकैती की गई थी। अच्छा। मार कुटाई की गई, खवातीन को हरासा किया गया, खवातीन को मारा कूटा, बहुत वहाँ पे ये साइबर क्राइम प्लस पुलिस प्लस ये सारे उसके अंदर शामिल थे। ये पूरा एक गैंग था। उसने जब ये हरकत की तो उसके बाद कुछ पुलिस वालों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया उसी वक्त, थोड़े दिन बाद ही जब ये खबर पब्लिक हुई। मैंने खबर पब्लिक की, उन्होंने पुलिस वाले फारिग कर दिए और साथ में मुझे पैगाम मौसूल हुआ कि हम इसके ऊपर बहुत हाई लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके अंदर बड़े बड़े बागड़ बिले जो हैं वो पकड़े जाएंगे। ठीक। अब उसके बाद ये हुआ कि जब ये मामला चल रहे थे, बीच में डक्की भाई वाला मामला भी आ गया। वो ये मामला है कि जाहिर है ये ऐप बनती है, ऐप के अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जुआ खेला जाता है, ये कंपनियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं और वो जब इन्वॉल्वमेंट के बाद जब सारा कुछ करते हैं तो उसके बाद फिर जो है ये अपनी जो मनी है फ्रंट एंड पर ये पीछे से पैसे लेके उनको क्लीन चीट देके और खामोशी से चीज़ें आगे बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिकली मामला है जिसके बाद फिर ये खुलता इस जगह तक पहुंचा है। और फर्दर आपको ये भी बता दूं कि जो ज़राए हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि ये NCCIA की जो सफाई है इसके बाद
अब FIA की सफाई भी इसी नौइयत की, इसी लेवल की होनी है। ये भी मैं खबर जो है वो ट्वीट कर चुका हूँ और इसके ऊपर भी जो है वो बात जारी है जी। नहीं, मुझे अब एक बात बताएं जी। आप कह रहे हैं कि इनका कारोबार लीगल है। नहीं नहीं नहीं, दो तरह के कॉल सेंटर्स हैं, एक इलीगल कारोबार वाले हैं, एक लीगल कारोबार वाले हैं। लेकिन ये मंथली सबसे ही ले रहे थे, मंथली सबसे ले रहे थे। ये नेशनल साइबर जो इलीगल कारोबार वाले थे उनसे ज्यादा ले रहे थे, और जो लीगल कारोबार वाले थे वो तो बेचारे जिन्होंने दी उसके बाद वो छोड़ के ही चले गए, उन्होंने कारोबार भी बंद कर दिया। अच्छा, इन्होंने कई लोगों के कारोबार भी बंद करवाए। आप कहते हैं कि जी ये मंथली जो हसन आमर जो है वो बीच में जी जी दलाली का काम करते हैं। मुख्तलिफ लोग करते थे, मुख्तलिफ लोग करते हैं। बिलाल भी था और जी, हसन बिलाल भी, हसन भी, दीगर लोग भी जो अच्छा, प्राइवेट हसन लोग हैं वो आमर भी। जो है, उसके बारे में बताया गया जी 50,000 रुपए ये मंथली लेता था। यार 50,000 नहीं, ये सिर्फ इस एक केस में, ये सब इंस्पेक्टर है, ये जी 2 लाख रुपए मंथली जी, ये सिर्फ इस एक FIR में। अच्छा जी और हैदराबाद का कहा गया कि जी वो भी 2 लाख रुपए मंथली। जी, इसकी शहजाद हैदर साहब का कहा गया कि जी जो एडिशनल डायरेक्टर हैं जी 5.5 लाख रुपए फी कॉल सेंटर महाना लेते फी थे। कॉल सेंटर, यानी ये जो 15 कॉल सेंटर ये वाले हैं, इनको 15 से ज़रब देते जाएं आप। 15 ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में है ना जी ठीक है जी यानी मौजा ही मौजा लगी हैं जी, बिल्कुल मौजूद। और अब ये तो देखें ना शहजाद हैदर साहब ये जो बाकी लोग पकड़े हुए हैं वो ये भी तो इसमें मैं आपको तफसील बता देता हूँ। सारेम अली सब इंस्पेक्टर है, उसने इस एक केस में 17 लाख रुपए वसूल किए हैं। उस्मान बुशारत ने 1.4 मिलियन किए हैं। ज़हीर अब्बास न्याजी ने 1 मिलियन किए हैं। नईम अहमद खान असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसने 9.5 मिलियन रुपए जो हैं वो वसूल किए हैं। और 7 मिलियन जो हैं वो आमिर नज़ीर ने किए हैं, जबकि 2.5 मिलियन जो है वो खुद रखे हैं इसने, एडिशनल डायरेक्टर साहब ने। अच्छा, इसमें इन्होंने एक अपनी तावन फीस भी रखी हुई थी। जी जी, वही तावन फीस जी, कॉर्पोरेट कॉल सेंटर खोलना है तो तावन कर लें हमारे साथ जी। वो बेसिकली वो इनिशियल फीस थी, उसके बाद फिर काम जैसे ही बढ़ता था तो फिर मजीद बढ़ जाता था। अब ये जो केस है, ये जो चीनी बाशिंदे वाला, ये जो जिसकी हम MAKJ इंटरनेशनल और प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा जो है वो दूसरी जो कंपनी है वो जो जुआ कराती कसिनो, सी ड्रैगन कसिनो, ये जो है ये इसके मालिक को उठा लिया नेशनल साइबर क्राइम जी, इसके मालिक को उठा लिया, मारा, रॉड से मारने की फुटेज जो है वो उसकी बीवी को भेजी। उस बीवी को कहा कि हमारे साथ डील करो, मामला तय करो, वरना हम जो है वो इसको मजीद मारेंगे और मजीद तशद्दुद करेंगे। तो उसने फिर 2 करोड़ रुपए में डील की। 2 करोड़ रुपए में से 1.4 मिलियन या कुछ 1.6 मिलियन जो है कुछ अमाउंट वो एक बंदे के लिए तय हुई और 13 मिलियन जो है वो दीगर के लिए तय हुई। इस तरह करके उसने इन लोगों की जो रिहाई है उसको यकीनी बनाने के लिए किया। अब ये भी नामजद है इस FIR। और ये जो मामला है जी जी कि मोहम्मद बिलाल और मियां अरफान जो सब इंस्पेक्टर SHO है जी जी NCCI जी जी, इसने एक रेड के दौरान F11 F11 में एक गैर कानूनी कॉल सेंटर से अपने फ्रंटमैन हसन आमर के जरिए एक चीनी शहरी लियू से 4 करोड़ रुपए यही लियू है। और ये याद होगा आपको, F11 के अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर एक रेड हुई थी जिसके अंदर पूरा ही सारा उनके कंप्यूटर तक उनके सारा सामान ले गए थे। लोग जो है वहाँ पे 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे। 100 से 150 के नज़दीक ख़वातीन और मर्द जो हैं वो वहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे उस कॉल सेंटर के ऊपर। और ये मामला बहुत हाईलाइट भी हुआ था F11 की रेड का। नहीं, अब 2 चीज़ें आती हैं ना सामने। एक तो इन्होंने पैसे लिए जी हाँ और सौलतकारी की, जी हाँ, फिर इन कॉल सेंटर ने लोगों को भी तो लूटा है। जी हाँ, बिल्कुल लूटा है। जिनको लूटा है उनका तो पैसा नहीं वापस आएगा। पता नहीं, मुश्किल ही है। वैसे पाकिस्तान में तो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, क्योंकि सोसाइटियों ने लूटा है, कोई पैसा नहीं। हाँ। कोऑपरेटिव बैंकों ने लूटा नहीं, वो अब ये वाला केस है ना, अब इस केस के बाद एक अलग केस बनेगा। अब बड़ा केस आएगा, फिर बड़े वाले आ जाएंगे, फिर बड़ी पार्टियां आ जाएंगी, इन्वॉल्व हो जाएंगी। जिस तरह अब आप बात कर रहे हैं, अब वो जो केस जिसकी फैसलाबाद वाले की आपने बिल्कुल शुरू में बात की, उसको मैंने फॉलो किया काफ़ी दिन। उसमें वो जो सियासी शख्सियत हैं उन्होंने कहा, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो जो कॉल सेंटर है वो मेरा नहीं था, मैंने जगह जो है वो रेंट आउट की थी, मुझे नहीं पता था कि ये कॉल सेंटर में क्या करते हैं। और उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको जो है वो क्लियर भी हुए हैं वो, और दीगर लोग जो हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं। और FIA की वो वाली जो स्टोरी है उसके ऊपर मजीद भी काम आगे जारी है, उसकी मजीद भी जो जहते हैं वो खुल रही हैं। वकील की जुबान बोल रहे हैं ना, जो वकील उनको नहीं, मैं तो मौक़िफ़ बता रहा हूँ, स्टोरी में जो उनका मौक़िफ़ है वो भी बता रहा हूँ।
भागो इतनी भी चली नहीं है जितनी दस रही है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताऊं, इसी FIR में आगे थोड़ा सा और भी बड़ी अहम चीज़ है कि मई 2025 में NCCI रावलपिंडी की इंतजामिया में तब्दीली के बाद जी जी आमर नज़ीर ने एडिशनल डायरेक्टर का ओहदा संभाला। जी हाँ नदीम अहमद खान असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक्टिंग डिप्टी डायरेक्टर की ओहदा संभाला। जी। सलमान अवान डिप्टी डायरेक्टर बन गए। जी ठीक है। और एंटी ब्लास्फेमी यूनिट और सारम अली सब इंस्पेक्टर ने ये अपना चार्ज संभाला। जी नई इंतजामिया ने भी साहब अमल को जारी रखा। जी यानी जो रेसलिंग में दूसरा पहलवान उसी आया, तरह जिस तरह पटवारी तब्दील होता है, वो पिछला पटवारी जो है वो कच्ची पेंसिल लिख के जाता है, हाँ। और अगला पटवारी जो है वो आगे कच्ची पेंसिल मिटा के तो वहीं से काम को आगे शुरू कर और लेता है। फिर वो कहते हैं जी नई इंतजामिया ने भी साबका अमल को जारी रखा और हर माह गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 यानी 1.5 करोड़ रुपए रुपए रिश्वत वसूल का सिलसिला जारी रखा गया पर मंथ। ये काम ताहिर मईनुद्दीन के जरिए किया गया, जो सारम अली का फ्रंट मैन है और जी। NCCI ऑफिस में बतौर मुंशी काम करता था। जी हाँ बाद अज़ां सारम अली ने आमर नज़ीर और नदीम अहमद खान की हिदायत पर बैरिया टाउन रावलपिंडी में एक रेड की और 14 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें गवाकाई शवान उर्फ कैलून भी शामिल था। कैलून एक पाकिस्तानी लड़की रीबा रुबाब का शौहर है। जी हाँ। अब यहाँ से एक और ट्विस्ट आ रहा है। वही अरीबा रुबाब वाली बात है ना, जो मैंने पहले भी बताई कि वीडियो भेजी फिर हाँ। इसी को मारने की। अच्छा अच्छा, इसी को ये मारने कैलोन की को मारने जी, की। कैलोन को मारने की वीडियो भेजी और अरीबा को कहा कि पैसे दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, फिर गिरफ्तारी के बाद सारम अली ने अपने फ्रंटमैन ताहिर मईनुद्दीन के जरिए अरीबा रुबाब से रिश्वत के लिए मुज़ाकरात किए, जी हाँ। जिसके नतीजे में 2 करोड़ रुपए का मुआहदा तय पाया। 8 मिलियन अपने शोहर के लिए और 12 मिलियन बाकी 13 चीनी बाशिंदों के लिए जी हाँ। रकम की अदायगी हुई। यार जी हाँ। कितनी खौफनाक और दीदा बिल्कुल खुले फिर डुले। सारम अली ने कैलून को लोहे की सलाखों से मारने की वीडियो और अरीबा रुबाब को व्हाट्सएप के वन टाइम परमिशन टू ओपन, वो एक मरतबा जो फीचर के वीडियो। जरिए भेजी। हाँ जी। बाद में अरीबा रुबाब से कानूनी कार्रवाइयों, जमानत वगैरह के नाम पर मजीद 10 लाख रुपए लिए गए। जी यूं मजमूई तौर पे 21 मिलियन रुपए रिश्वत ली जी गई। हाँ। इस रकम की तकसीम यूं ये थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, तकसीम हाँ सारी। जी। उस्मान बिशारत का नहीं आपने बताया कि उसने भी 1.4 यानी 14 जी लाख जी, वो रुपए। 14 लाख रुपए। जहरबास नियाजी साहब जो हैं वो भी जनाब अली 10 लाख रुपए ले उड़े। नदीम अहमद खान जो हैं वो 9.5 मिलियन यानी 95 लाख रुपए। जी हाँ। नदीम अहमद खान असिस्टेंट डायरेक्टर, यार इसने ठीक हाथ मारा है भाई, 95 लाख रुपए तो ये ले गया। अच्छा, आमर नज़ीर जो है डायरेक्टर जो है वो उसको 70 लाख रुपए दिए गए, यानी जो ऊपर था उसको 70 लाख पहुंचे हैं भाई। अब वो अगर जमानत पे आएगा कहेगा यार तू मैनू काट क्यों दिते सी भाई। हाँ। फिलहाल तो इनको अपनी जान की पड़ी हुई है। जबकि 2.5 मिलियन जो है वो खुद रख लिए, यानी 25 लाख रुपए खुद रख लिए। बाकी रकम शिकायत कुनिंदगान ज़राए और ज़मानत फराहम करने वालों में तकसीम की गई। ये रिश्वत 3 किस्तों 12 मिलियन, 8 मिलियन और 1 मिलियन में अदा की गई। डिजिटल शवाहिद इस सारे वाक़े की तायद करते हैं। ये भी मालूम हुआ है कि सलमान अवान डिप्टी डायरेक्टर एंटी ब्लास्फेमी यूनिट ने इब्तदाई तौर पर सारम अली के जरिए चीनियों की तरफ से 20 मिलियन रुपए की डील करवाने की कोशिश की थी, जिसके सबूत भी दस्तयाब हैं। इससे कबल भी सलमान अवान के खिलाफ FIR नंबर 27/2023 PSFI ACC इस्लामाबाद में 10.5 मिलियन रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा है। 1 करोड़ रुपए। एक गुना और 1 करोड़ रुपए का मुकदमा यानी है। पहले भी FIR हाँ, है ना? लेकिन पहले भी तो सुरखरू होके बहाल हुए जी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गुना और सही, हाँ। एक FIR और सही। मजीद भी आगे भी आएंगी। और 16 जुलाई 2025 को MAKJ जी हाँ। इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कॉल सेंटर बैरिया टाउन रावलपिंडी छापा मारा गया। 7 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी और बाद मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद सारम अली ने 1.8 मरकज इस्लामाबाद में तहजीब बेकरी के सामने 15 मिलियन रुपए रिश्वत वसूल की, यानी 1.5 करोड़ रुपए। हाँ जी। जिसमें 3 मिलियन रुपए अपने फ्रंटमैन ताहिर मईनुद्दीन को दिए और 12 मिलियन खुद रखे। जी। अच्छा, अब इस सारे गेम ये सारी कहानियां आपने, हाँ जी, सारे मेरे ख्याल मुलजमान के हमने नाम भी बता जी दिए। मुलजमान के नाम भी बता दिए हैं। शहजाद हैदर, हैदर अब्बास, मोहम्मद बिलाल, हाँ। हसन आमिर ने, हाँ। यानी इन 4 लोगों ने तकरीबन जो है वो 2.5 करोड़ रुपए की मतलब जो है वो उनकी जुबान में रिकवरी पर मंथ करते रहे ना, तो 2.5 करोड़ रुपया तो लिया है ना, जो आ गया FIR में। बाकी क्या क्या है देखें अब। लेकिन असल में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनकी तफ्तीश जो है इन्हीं के भाइयों के पास है। जाहिर
ठीक है, तो वो याद आई है आपको मुन्नू भाई की वो नज़म, जी डाकुआं कोड़ों डाकुआं बारे की की पूछते पूछते हो। हैं जी, वो हमें पूरी की पूरी सुनानी चाहिए। अब देखें, अब इसकी जो तफ्तीश है, क्या एफआईए वाले दुरुस्त कर पाएंगे, क्योंकि शर्म तो आंदी है ना। अब फिर मुझे ये भी बताएं, आप कह रहे हैं कि अब एफआईए की बारी है, एफआईए को रगड़ा लगा है इंसानी स्मगलिंग केस में, बस एक सत्र में वाजबी बताएं, एक सत्र में बताएं उनको रगड़ा करप्शन में लगने जा रहा है, इंसानी स्मगलिंग में लगने जा रहा है, या किसी और मामले में। करप्शन के वो मामले जिनकी साला साल से इंक्वायरीज पेंडिंग रख के उसके अंदर माल बनाया जा रहा है मुसलसल, अच्छा, उस पर कटा खुलने वाला है। खुलने वाला है। मेरा ख्याल काफ़ी लोग जो हैं एक दफ़ा तो नौकरियों से जाएंगे, लेकिन फिर बाहर होके आ जाएंगे, ये तो क्योंकि देखने की पाकिस्तान का बात है, सिस्टम। हाँ जी, ये तो देखने की बात है, लेकिन हम तो खबर दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मसूद चौधरी साहब। तो नाजरीन, ये है हमारी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपसे कहा कि इसने साइबर क्राइम को रोकना था, इन्होंने क्राइम को बढ़ावा दिया। और खुल्लम खुल्ला आप देखें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पे, मेन मार्केटों में बैठ के किस तरीके से मंथलियाँ ली जाती रही। ये तो सरकारी वर्दियों में गैंग हो गया। गैंगस्टर भी जो हैं वो भी मंथली लेते हुए वो कोई ओला छोला रखते हैं कि यार किसी कमरे में जाके ले लेंगे। ये तो सड़क पे जनाब इतने पैसे नीचे ले आए, इतने दे दें, इतने ब्रीफ केस दे दें। अब जो बातें खुल रही हैं तो क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा अवाम का। अवाम तो बेचारी लूट रही है, कभी कोई डबल शाह उनको लूट लेता है, फिर ट्रिपल शाह आ जाता है, फिर सोसाइटियों वाले लूट लेते हैं। अब ये कॉल सेंटरों पे लोग लुट गए हैं। एक से बढ़कर एक वारदात पाकिस्तान में हो रही है, और वारदात इसलिए हो रही है कि जिनके ज़ुम्मा लगाया जाता है कि भाई आपने ये वारदात नहीं होने देनी, वो उनके साथ मिल जाते हैं। क्या हो भाई, ਤੁਹਾਡੀ दिहाड़ी ਅਸੀਂ लवाने हैं, दरवाज़ा खोल के वो दे देते हैं। शमशाद मांगट और मसूद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।